हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछे जाने का मतलब क्या है? जैसे हम आपको पढ़ाएंगे हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, लाम्बिक आव्यूह क्या होता है, सम्मिश्र आव्यूह क्या होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्मिटियन आव्यूह को उदाहरण सहित समझाइए। इसलिए आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने प्रकार के आव्यूह बताऊंगा उनको ध्यान से सुन करके, समझ करके, नोट करके तैयार भी कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला आव्यूह हमने लिख रखा है यहाँ लाम्बिक या लंब कोणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइए समझते हैं यह क्या होता है। कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान सुनिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड साथ ही साथ ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। मीन्स जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और हमें क्या मिल जाए डियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। देन तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए। देन ए इज कॉल्ड ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इसका याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने समझाया लाम्बिक या लंब कोणीय आव्यूह क्या होता है। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या बताएंगे? यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तथा a इंटू ए डैश इक्वल है a डैश इंटू ए के, और इक्वल आ रहा है आई के, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उस केस में a जो होगा उसको हम ऑर्थोगोनल अर्थात लाम्बिक या लंब कोणीय आव्यूह कहेंगे। अब आइए इसका जरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स और नोट करते हुए चलिएगा। जैसे हमने a इक्वल टू सपोज करा डियर स्टूडेंट्स, ले लिया कास अल्फा ले लिया और माइनस साइन अल्फा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया साइन अल्फा ले लिया और कास अल्फा ले लिया। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब आइए जरा इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। देन ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा क्या? जरा देखो, ए का ट्रांसपोज करोगे भाई तो आएगा कास अल्फा और क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या आएगा? कॉस अल्फा। अब हमें करना क्या है? a इंटू ए डैश पता करना है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिखा है वो सही है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू ए डैश। a इंटू ए डैश जरा करो भैया। करोगे तो क्या आएगा? कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और फिर क्या होगा? साइन अल्फा और यहाँ क्या होगा? कॉस अल्फा, ठीक है। इंटू में इसको लिखिए, क्या आएगा? कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा और क्या होगा? कॉस अल्फा होगा। अब जरा इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगी। फिर इसको इसके साथ ले जाएंगे, देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। इसके साथ करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, मीन्स कट के 0 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर देखिएगा। ऐसे इसको करेंगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसलिए हमने जो एग्जाम्पल ए लिया था ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या पता किया है? a इंटू ए डैश पता किया है ना। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो a डैश इंटू ए भी करके देखेंगे तो यही आएगा। अब बात होती है कि सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो क्या हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा?
नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, देन आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी और केवल एग्जाम्पल लिखना होगा, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर उसमें ये लिख करके आ गया राइट अ एग्जाम्पल एंड वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई भी करिए, देन आपको a इंटू ए डैश भी करना होगा और a डैश इंटू ए करके भी i के बराबर दिखाना होगा। उम्मीद करता हूं इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा अभी से ही डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले आव्यूह की तरफ चलते हैं। इसका नाम है सम्मिश्र आव्यूह। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या नाम है? सम्मिश्र आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सम्मिश्र आव्यूह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नाम से ही पता, अच्छा आपको पता होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे जेड से इसको दिखाते हैं a प्लस आई बी, या इसको हम लोग x प्लस आई वाई से दिखाते हैं। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, ये सबको पता होगा। जैसे अगर डियर स्टूडेंट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, तो z बार जो होता है इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये क्या होता है? x माइनस आई वाई होता है। ऐसा आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया, आपको याद होगा, उसकी ज़रूरत यहाँ पढ़ने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको ये समझाया। जैसे कहीं लिखा है 2 प्लस 3i, तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज करो ये z है, तो z है, तो अगर हमको इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पता करना होगा, संयुग्मी, तो क्या आएगा? 2 माइनस 3 आयोटा आएगा। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पढ़ने वाली थी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दिया। तो सम्मिश्र आव्यूह क्या होते हैं? बड़ा आसान है भाई। सम्मिश्र आव्यूह मीन्स ऐसा आव्यूह जिसके अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों। अ मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके अवयव सम्मिश्र संख्याएं होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी, उसी को हम सम्मिश्र आव्यूह कहेंगे। तो जरा लिख लेते हैं डेफिनेशन हम लोग, क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स which elements are complex numbers is called complex मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल लिखना इसका बेहद आसान है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे a इक्वल टू हम कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस आई लिख दीजिए, यहाँ 3 प्लस 2i लिख दीजिए, 1 माइनस आई लिख दीजिए, 2 प्लस 5i लिख दीजिए। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा, ये 2x2 ऑर्डर का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर आप चाहें तो ऐसे 3x3 का या 2x3 का बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल लिखना नहीं चाह रहा हूं, तो आप लोग चाहेंगे तो और सारा एग्जाम्पल लिखेंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स संयुग्मी आव्यूह, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। समझते चलना, संयुग्मी आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे डियर स्टूडेंट्स ए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में गलत लिख दिया, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, संयुग्मी आव्यूह। तो जरा समझो, हम कहेंगे इफ ए इज एनी
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, सॉरी कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, अगर ए कोई सम्मिश्र आव्यूह हो, देन इट्स conjugate matrix is denoted by A bar, which is formed by the conjugate elements ऑफ ए। ठीक, ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे a इक्वल टू आपने यहां लिखा था 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और यहां लिखा आपने 3 प्लस 2 आयोटा और यहां लिखा 2 प्लस 5 आयोटा। यह एक क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्जुगेट लिख दिया जाए तो क्या आएगा, जरा देखो, इसको हम ए बार से दिखाएंगे और ये क्या होगा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ 1 प्लस आयोटा, यहाँ 2 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पर ये जो ए बार आपको प्राप्त हुआ है, यही ए बार जो है डियर स्टूडेंट्स ए का संयुग्मी आव्यूह है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें एक कोई कौन सा आव्यूह दिया गया हो, सम्मिश्र आव्यूह दिया गया हो, तो अगर हम उस सम्मिश्र आव्यूह के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्जुगेट्स लिख दें तो कॉन्जुगेट लिखने पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग संयुग्मी आव्यूह या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बड़ा आसान है, जैसे ये कॉन्जुगेट है इसका ट्रांसपोज आप कर दें तो इसी में मैं बता दे रहा हूं, उसका नाम लिख करके ही समझा दे रहा हूं। संयुग्मी आव्यूह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं संयुग्मी परिवर्त, इसी में लग जाएगा परिवर्त, लिख लीजिएगा आप लोग आगे, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह अगला है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, तो वह जो होगा डियर स्टूडेंट्स इसी का क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। तो यही बदल जाएगा, क्या यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस आई अपान 1 प्लस आई, 3 माइनस 2 आई और 2 माइनस 5 आई, ऐसा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं अलग से बता ही देता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे भाई, हर एक टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है ना, 3 तरह के आव्यूह हमने आपको बताया, तीनों आपको समझ में आया होगा। ऑर्थोगोनल बताया, कॉम्प्लेक्स बताया और कॉन्जुगेट बताया, 3 तरह के मैट्रिक्स हमने आपको बताया। अगला मैं बताने चल रहा हूँ संयुग्मी परिवर्त, फिर है हर्मिटियन आव्यूह, फिर है विषम हर्मिटियन आव्यूह। ठीक है ना, उसके बाद एक आव्यूह है एकल आव्यूह, बस उसके बाद सेवा समाप्त। ठीक है, तो आइए समझते हैं संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ठीक है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ठीक है, संयुग्मी पर नोट करते चलना भैया, कोई भी डेफिनेशन पूछ जा सकती है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, ठीक से लिख दो भैया, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, इसको हम ए थीटा से दिखाते हैं। ठीक है,
तो देखिए आप यहां कह सकते हैं इफ, ध्यान दो, इफ ए बार इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, यहां कहेंगे इफ ए बार इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, देन ए बार का ट्रांसपोज इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, क्या मतलब हुआ, हमने लिखा यदि ए बार सम्मिश्र आव्यूह ए का सम्मिश्र आव्यूह है तो इस सम्मिश्र आव्यूह का जो ट्रांसपोज होगा उसे हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से या ए की पावर में स्टार लगा करके। समझ में आ रही बात ना। अब जरा समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ध्यान से आप लोग समझो। जैसे आपको ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स दे दें 2 + 5 आयोटा 1 + आयोटा 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ये हमने दे दिया। हमें क्या करना है, इसका संयुग्मी परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका संयुग्मी निकालेंगे। ए बार जब पता करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ कितना आएगा 2 - 5 आयोटा, यहाँ 3 + 2 आयोटा, यहाँ 1 - आयोटा, यहाँ 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये आएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए की पावर थीटा, या जो इसको हम ए स्टार से दिखा रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, इसी ए बार का हमें ट्रांसपोज करना होगा, सॉरी ए बार का हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो करिए, ए थीटा आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 2 - 5 आयोटा और 3 + कितना 2 आयोटा, 1 - आयोटा, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये हो गया ए थीटा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स हर्मिटियन आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 3 और बच रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या डियर स्टूडेंट्स, हर्मिटियन आव्यूह इंपॉर्टेंट है। हर्मिटियन आव्यूह, आव्यूह, हर्मिटियन आव्यूह, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग वही बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है जरा हम समझते हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि इफ ए इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा, ध्यान सभी लोग समझिए, या ये नहीं, ये तो दूसरा हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह उसका निकालें और हमें वही प्राप्त हो, यहां कह सकते हैं इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, सच दैट, कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है भाई, ऐसा मैट्रिक्स है कि ए थीटा, जिसको हम कैसे निकालते हैं, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करके, अगर वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है, मतलब जब हम किसी भी एक ऐसा मैट्रिक्स है, बोलो ए जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इस चीज को ध्यान रखना, यहां जितना हमें बताया जा रहा है वो सब किसके लिए बताया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए बताया जा रहा है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं इफ ए इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट, यहां पर भी जो हमने लिखा है, ठीक है, तो सब जगह यहां पर हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं।
तो अगर क्या हो रहा है कि उसका जब हम संयुग्मी परिवर्त निकाल रहे हैं और वही ऑब्व्यू हमें प्राप्त हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम जो मैट्रिक्स पाएंगे उसे हर्मिटियन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखने का तरीका आप सभी लोग खूब ध्यान से समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, और दूसरी चीज डायगोनल एलिमेंट जो होंगे उनको आपको रियल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 लिखे और यहाँ 3 + 2 आयोटा मान लिख दिए, तो यहाँ पर आप 3 - 2 आयोटा लिख दीजिएगा, इसी का कॉन्जुगेट, और यहाँ 2 5 यहाँ पर। ठीक है, हर्मिटियन ऑब्व्यू जो होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने का तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट को आप क्या लिखेंगे, रियल नंबर लिखेंगे, और यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉन्जुगेट में लिखेंगे, तो आसानी से प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। अभी ए आपने पता किया, अब आप एक काम करो, ए बार पता करो। तो ए बार क्या होगा, 2 3 - 2 आयोटा होगा, और यहाँ 3 + 2 आयोटा होगा, और यहाँ 5 होगा। अब हम इसी का ट्रांसपोज मीन्स ए थीटा पता करें, तो ए थीटा कैसे आएगा, ए बार का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ए थीटा कितना आएगा जरा देख लो, 2 3 + कितना आयोटा 2 आयोटा, और 3 - 2 आयोटा होगा, और यहाँ क्या होगा 5 आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ए थीटा किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो, ए के ही बराबर आ गया। तो इस केस में ये जो हमारा ए है, जो ये हमारा ए है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स हम लोग इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का आपको एग्जांपल लिखने के लिए आ जाएगा, तब कैसे आप लोग लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लिखो, यहाँ मान लो 2 + आयोटा आपने लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 - आयोटा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखो, मान लो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 5 + 2 आयोटा, तो ये इससे बदलता है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा 5 - 2 आयोटा, और उसके बाद यहाँ 2 लिखे हो, यहाँ पर लिख दो 3, यहाँ आप लिखिएगा 2 + आयोटा, तो यहाँ लिख देंगे 2 - आयोटा। एग्जाम्पल लिखते समय क्या ध्यान दिया मैंने, ये जो डायगोनल थे इनको हमने रियल नंबर रखा है, और इसके ऊपर नीचे के जो बदलते हैं उनको हमने कॉन्जुगेट फॉर्म में रखा है। अब इसका आप अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मीन्स ए थीटा अगर आप पता करेंगे, तो ए थीटा आप पता करके देखिएगा ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है, ये भी क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, हर्मिटियन ऑब्व्यू है। समझ में आ गया होगा। 2 और बचे हुए हैं, उसको भी कवर करते हैं। अगला डियर स्टूडेंट, विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू। ठीक है, विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू, ठीक है। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन है ना, हर्मिटियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है भैया सब। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जरा सुन लो। इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज करने पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसपोज करने पर माइनस लग जाता है तो उस सिचुएशन में वो क्या कहलाया जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन कहलाएगा। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे कहते हैं। इफ ए इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सच दैट, कैसा मैट्रिक्स है, ऐसा है कि ए थीटा इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज, और ये बराबर आ जाता है -a के। कोई चीज आपको याद आ रही होगी, जो हमने आपको सममित और विषम सममित पढ़ाया था, वही चीज ये है, उसी से मिलता जुलता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए। इसका एग्जाम्पल लिखते समय आप ध्यान क्या रखेंगे कि जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो डायगोनल पे 0 रखिएगा, और यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ -3 + 4 आयोटा लिखिएगा, और यहाँ 0 लिखिएगा। मीन्स जब आप स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स लिख रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रखिएगा, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट को सेम रखिएगा, लेकिन
लेकिन जो रियल पार्ट होगा भैया उसके सामने लगा दीजिएगा माइनस, आपका काम बन जाएगा। आइए प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले ए बार हम पता करेंगे। ए बार पता करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0, यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा आएगा, यहाँ माइनस 3 रहेगा ही और माइनस में 4 आयोटा आ जाएगा और यहाँ 0। ये हमने क्या पता करा, ए का कॉन्जुगेट। अब हम क्या पता करेंगे, ए थीटा मीन्स ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा और 0। अब जरा देखो ध्यान से, ए थीटा इक्वल टू, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ध्यान दो सब लोग, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर माइनस 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ए थीटा बराबर किसके हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वो सही है। अगर आप थर्ड ऑर्डर का लिखना चाहते थे तो उसमें भी इसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे, डायगोनल को कर देंगे 0, डायगोनल को कर देंगे क्या, 0। मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल, डायगोनल को पहले क्या कर देंगे 0, यहाँ से 0 लिखोगे, यहाँ मान लो आपने लिखा 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस 2 प्लस आयोटा, यहाँ 0। यहाँ मान लो आपने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ क्या लिखोगे आप माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, है ना। और यहाँ 0 लिख दिए हो तो यहाँ भी 0 लिख दो। यहाँ अगर मान लीजिए आपने लिख दिया, यहाँ मान लीजिए आपने लिख दिया 5 प्लस आयोटा, माइनस 5 प्लस आयोटा आप लिखेंगे। मीन्स ये देखिए, इसको आप चेक करके देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रखा है, उसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स हमने लिखा है वो कॉम्प्लेक्स तो हैं लेकिन उनके जो रियल पार्ट है उसके सामने हमने क्या लगा रखा है डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव लगा रखा है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला हम सभी लोग समझ लेते हैं, इसको जरा इरेज करते हैं। एक लास्ट मैट्रिक्स और बच रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने सारे लेक्चर को देखा होगा, तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एकिक या एकल आव्यूह, क्या डियर स्टूडेंट्स, एकिक, ठीक है, एकिक या इसको बोलते हैं एकल आव्यूह, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिटेरी मैट्रिक्स, यूनिटेरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है जरा समझ लो। यहां बोलेंगे इफ ए इज आ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ए थीटा इज इट्स conjugate ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक, एंड ए इंटू ए थीटा करो या ए थीटा इंटू ए करो तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, आई प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लोग एकिक आव्यूह या एकल आव्यूह के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इसका है डियर स्टूडेंट्स क्या, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 1/√3 और उसके बाद लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और 1 प्लस आयोटा और यहाँ -1। अब आप क्या करेंगे, इसका ए थीटा निकालिएगा और दोनों मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बुक का एग्जाम्पल ही है। आपको करना क्या है, ए थीटा निकाल करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में जो भी मैट्रिक्स हमने कवर किए हैं, जितने भी मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने मैट्रिक्स के टाइप, ऑर्डर, ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप के स्पेशल मैट्रिक्स, इन सारे टॉपिक को
बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स कवर कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। आप सभी लोगों ने अगर किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। आप सभी लोग जा करके लेक्चर को देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे जब हम कल से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हों तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।